वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बेहतर हुई है। लादूलाल पीतलिया के नाम वापसी से पार्टी के प्रमुख लोग और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। 3 विधानसभा उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। शहमात के खेल फिलहाल जारी हैं। कौन किसे शहमात में हराएगा, कौन जीतेगा, ये रिजल्ट बताएंगे। लेकिन फिलहाल कई सवाल हैं जो हम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से पूछते हैं। बड़ी बात यह कि इंतजार था 3 तारीख तक का कि कितने नामांकन वापस होते हैं, और इन सब में सबसे हॉट था लादूलाल पीतलिया का। उसको लेकर आरोप लग रहे हैं आप पर लगातार। उन आरोपों को लेकर क्या जवाब देंगे? लेटर से लेकर ऑडियो, तमाम चीजें। देखिए, सियासत का हिस्सा है और इस आरोप के पीछे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी है। वो आपदा में अवसर ढूंढ रही थी कि उनका जब नामांकन हुआ तो मीडिया और सोशल मीडिया में ये प्रचारित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। अब जब उन्होंने विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि एक बैरोमीटर पूरे समाज ने बना दिया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कंफर्ट जोन में आई तो पेट दर्द कांग्रेस के हुआ, और इसलिए इस पर वो आरोप भी लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे। लेकिन एक जो मुख्य बात थी वो उनके विड्रॉल की थी। 2018 में वो लड़े, पार्टी का वोट डिवाइड हुआ, नुकसान हुआ, और वहाँ सरकार ने पूरी मशीनरी झोंक दी, मंत्री लगा दिए, अधिकारी कर्मचारी लगा दिए। बावजूद उसके उस सीट पर हम अब अच्छे मजबूत स्थिति में हैं, इसलिए वो आरोप लगाएंगे। हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो पत्र जारी किया पुराना पत्र था, उसका कोई कंसर्न नहीं था। जो ऑडियो जारी किया उस पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं था। और जब कोई आदमी विड्रॉ करता है तो इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जब कोई खड़ा होता है तो उस पर पार्टी परिवार के भीतर बातचीत भी करते हैं। हम पंच के लिए समझाइश करते हैं, हम सांसद के लिए समझाइश करते हैं। तो एमएलए का चुनाव था तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी बिना शर्त ज्वाइन की थी कि उसमें कोई टिकट की शर्त नहीं थी। उनकी चर्चा भी हुई, अच्छी चर्चा हुई थी, लेकिन बाकी सब लोगों ने देखा कि जो जीतने योग्य, जो नंबर 1 होगा पोजीशन पे, जो रैंकिंग में ज़्यादा होगा, उसको अवसर देंगे। लेकिन तो पार्टी ने उनको समझाया है, पार्टी उनको सम्मान देगी। उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, तो मेरे ख्याल से ये मसला ही खत्म हो गया हमारे लिहाज से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, कर्नाटक कनेक्शन जोड़ते हैं, कर्नाटक कनेक्शन जोड़ के कह रहे हैं कि इसका नुकसान होगा, व्यापारी वर्ग नाराज होगा, वो परेशान थे। ऑडियो सामने आया, आज भी कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया। वो कह रहे हैं कि अब इससे तो नुकसान होगा, लोगों में बहुत नाराजगी है, व्यापारियों में नाराजगी है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अब इस तरीके को प्रचारित करना क्या कारण हो सकता है इसका, और वास्तविकता क्या है बीजेपी के नज़रिए से? वो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, वास्तविकता क्या है? कर्नाटक से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, कर्नाटक से जोड़ो और उसमें कुछ भी बात बनाओ और कोई नाराज रहो, लेकिन किसने जांच करी है? वहाँ कोई एविडेंस है क्या कि उनको धमकाया, डराया? किसी ने कहा है क्या? ये किसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया? दुनिया में ऐसी कोई अदालत नहीं, कोई ऐसा पुलिस थाना नहीं है जितनी जल्दी इसकी सारी चीज़ें करके बता भी दिया, बीजेपी को दोषी बता दिया। तो अब माना जाए महाराष्ट्र में भी हमारी यूनिट काम करती है, इनके बड़े भाई थे, उनसे मेरी भी बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और विड्रॉ कर लिया। अब उसमें आप कितने पेज निकालो, ये कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन ये अफवाह फैला के, भ्रम पैदा करके कांग्रेस का मंसूबा पूरा नहीं होगा। साड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही प्रमाणित करें, कितनी झूठ बोलें, लेकिन उसमें दम नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तीनों उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, और जो अपनी रणनीति थी, जो पिछले दिनों लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरावल दस्तों को या फिर पदाधिकारियों को भेजा, उन्होंने जो मेहनत की उसके बेस पर आश्वस्त है। खास बात की है डॉक्टर सतीश पूनिया ने। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।